तो हम लोग आज का लेक्चर शुरू किया जाए। तो हम लोग देख रहे थे पिछला क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन चीज जिसमें हम लोग एक्सपेंशन को कहां तक जाए उस पर बात कर रहे थे। और पिछला क्लास में बात कर रहे थे हम लोग कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम को बिना अप्लाई किए एक्सपेंशन की मदद से, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन की मदद से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे दो टर्म से ज्यादा का होल स्क्वायर किया जाए, होल क्यूब किया जाए, सेलेक्ट किया जाए टर्म को। तो इसमें तुम देखा होगा कि जरा सा गलती होने पर काम तमाम हो जाता है। एक चीज बहुत खास है, तो वो चीज जो है बहुत मायने रखता है। जैसे एक क्वेश्चन है, हम लोग अगर लेते हैं, गौर से अगर देखो तुम, अच्छा सबसे बड़ा बात है, एक चीज तुम डिफरेंस पा रहा होगा यहाँ पर, इंटर से कितना अलग। जैसे इंटर में तुम लोग या मैट्रिक में एक सवाल को कई बार बना के सवाल परीक्षा में सक्सेसफुली बना के आ जाते हैं। मैट्रिक में विशेषकर एक सवाल को कई बार बना लिया, भाई वो सवाल एकदम अपना हो गया, वही सवाल आना है, परीक्षा में जाके छाप देना है। यहां पर कई ऐसे सवाल होंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसको आप कितना भी बार क्यों ना बना लो, अगर तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वहां पर जाके परफॉर्म नहीं कर सकते। कितना भी बार बना लो, तुमको हमेशा वो क्वेश्चन नया लगेगा। जैसे हम इतना साल से पढ़ा रहे, फिर भी आज जो क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन उठा रहे, तुम देखोगे आज भी मेरे लिए वो नया होगा। कहे ऑन स्पॉट काम करना है तुमको, एक स्टेप, फिर उसके बाद उसमें दिमाग लगा के अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप। मतलब कोई रूल रेगुलेशन का काम नहीं है। तो एक जरा से हम लोग क्वेश्चन उठाएं, ये क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग फॉर द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए ये सवाल बना रहे हैं कि कैसे एक्यूरेट आंसर पर पहुंचा जाए। जिसको भी पहले पढ़ा हुआ है तुम लोग पहले ट्राई कर सकते हो। हम बनाएंगे यहाँ पर, जो जो पहले आया हुआ है वो लोग ट्राई करेगा और बाकी बात लोग देखेगा। समझ रहे हो? एक्सपेंड log x cot x। अब लगा कि इसको तुम कितना भी बार बना ली हो, है ना, ये हमेशा तुम्हारे लिए नया हो, हमेशा। x cot x इन पावर ऑफ x अप टू x का पावर 4, ये क्वेश्चन है। ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा सा और जूमिंग की जरूरत है। Expand log x cot x in power of x up to x to the power 4। ओके, चलो हम लोग इसको कैसे सही सलामत आंसर पर पहुंचते हैं। ये बोला गया है x का पावर 4 तक जाइए। ओके, सबसे पहला काम करें हम लोग कि log x cot x। भाई cot x के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, तो इसको हम लोग tan x में कन्वर्ट कर ले। इसको लिख लेते हैं हम लोग log x बाय tan x, x बाय tan x आ गया। log x नहीं, उल्टा हो गया, x cot x, x बाय tan x आ गया। अब तुम्हारा मन इसमें क्या कर रहा है, इसको पलट देना। काहे पलट देंगे? देखो ये लॉजिक को सीखना बड़ा जरूरी है। काहे पलट देंगे? क्योंकि इसको माइनस में लाने से यहां पर तुम्हें सोचना पड़ेगा। मन तो कर रहा होगा इसको log x माइनस log tan x लिख दे, लेकिन हमें चाहिए क्या? इसको हम लोग लिखेंगे log 1 बाई x बाई tan x, tan x बाई x, tan x बाई x, और इसको लिख देते हैं log 1 माइनस log tan x बाई x। लर्निंग रीजनिंग को बताना पड़ेगा तुम्हें। ये वैल्यू हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस log tan x बाई x। अब हम लोग जब भविष्य में आगे बढ़ेंगे तो इतना स्टेप नहीं बचेंगे, सीधे यहां से डायरेक्ट। ओके सर, जैसे ये हम कर दिए, ठीक है, रुक जाए।
यहां पर मेरा मतलब है कि हमें किसी का एक्सपेंशन को यूज करना है, तो मेरे पास नोट करके देखेंगे कि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये हो याद रखना पड़ेगा, हम बताएं भाई। यहां पर दो टर्म है, यहां पर अगर हम 10x को ब्रेक करें तो दो टर्म नीचे आ जाएगा ना कि ऊपर आ जाएगा, हमें ऊपर चाहिए टर्म। तो यहां पर अगर हम लोग यहां से लेकर आगे बढ़े, लॉग माइनस लॉग 10x बाई एक्स, 10x का एक्सपेंशन मेरे पास है, 10x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स प्लस होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 y कितना है। अब इसको हम लोग x को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर 1 का डेवलपमेंट आता है, माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग टर्म को क्या करेंगे, ब्रैकेट ढल देंगे, इस तरह से ये आएगा। यहां के बाद सब यहां के बाद सीखना है। अब देखो तुम लोग समझ में आ रहा है, तुम लोगों को यहां तक तुम भले ना सीख पाओ, लेकिन यहां से अब तुम लोग सीखो, तो हर एक स्टेप पर कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। यहां पर ये दो टर्म एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, x के स्थान पर ये पूरा है डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम लोग कन्वीनियंट के लिए लेट कर लेते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, हम लोग मान लेगा y, ये बन जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस वाई। आगे चल के हम लोग y मानना भी छोड़ दें। अब इसको इस फार्मूले में ब्रेक कर दें, माइनस ब्रैकेट में है y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 डॉट 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 आ गया। अब इस y का वैल्यू को हम लोग को पुट कर देना है, y का वैल्यू कितना है भाई, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया y माइनस, देख रहे हो वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 बाई 2 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स का पावर 4 प्लस डॉट 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 का बाई 2 अपना जगह पर 1 बाई 3 वाई क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स का पावर 4 प्लस डॉट 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 का। हमें टर्म सर्च करना है कहां तक, x का पावर 4। अब ये टर्म तो क्लियर है, यहां पर तुमको टर्म को सिलेक्ट करना है होल स्क्वायर में, गौर से देखना है इसको, यहीं पर तुमसे गलती होगा और यहीं पर तुम्हें सीखना है, यहां तक तुम कर भी लोगे। माइनस अपना बाहर में है, एक्स स्क्वायर बाई 3 अपनी जगह पर, 2 बाई 15 एक्स का पावर 4 अपनी जगह पर हो गया। यहां पर वैसा वैसा टर्म लेंगे जो हमें जरूरत है, चलो इसको ब्रैकेट में ही रख देते हैं, 1 बाई माइनस 1 बाई 2 अपनी जगह पर, बोलो देखो सबसे पहले दो टर्म को होल स्क्वायर एक्स का पावर 4 बाई 9, इसका होल स्क्वायर पावर जाते हो जाएगा, हमें चाहिए एक्स का पावर 2a भी पावर 6 चला जाएगा, इसके आगे का टर्म कोई भी लो तो पावर हमेशा बड़ा आ जाएगा, तो यहीं पर इन हो गया, देख रहे हो इसी को सर्च करना है, प्लस 1 बाई 3, यहां पर देखो एक भी टर्म नहीं आने वाला है, काम तो तुम्हारा हो गया, लेकिन इतना ही इसको सीखने में इतना आसान नहीं होता है, बस इसको सॉल्व कर देंगे। इधर कुछ टर्म नहीं है ना, इधर हम लोग इसको डॉट 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 लगा दे, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेना है, एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स का पावर 4 कॉमन निकालेंगे, 2 बाई 15 माइनस 1 बाई 18, जरा लोगों सॉल्व करना है। 2 बाई 15 माइनस 1 बाई 18 सॉल्व करो, 1 बाई 90 कितना आ रहा है, 1 बाई 90, अच्छा से बोलिए, कितना आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ कुछ 7 बाई 90, 7 बाई 90, बस
हम यही बात बोलना चाह रहे थे इसमें कि तुम इसको कितना भी बार क्यों न बना लो, फाइनल आंसर आ गया है -x² 3 -7x4/90 ... यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। इसका एक्सपेंशन यही आया। तो कम बड़ा चीज नहीं, तुम नहीं सीख रहे हो, एक्सपेंशन सीख रहे हो। आज हम लोग काम कर रहे हैं, हम कोई स्पीड में काम नहीं कर रहे हैं, स्लो काम कर रहे हैं। मेन उद्देश्य है, इसके बाद वाला चैप्टर सब डिफरेंशियल में बहुत बढ़िया है। तो यहां पर सीखने के लिए बहुत कुछ तुम्हें मिलता है। सीख लीजिए, लिख लो, रफ्तार करो। मैक्लॉरिन्स थ्योरम समझ में आया था, एकदम आसान था। कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इसको सीख रहे हैं। मेन चीज सीखना क्या है, इसको सीखना मेन चीज नहीं था। सीखना है यहाँ पर कि टर्म कैसे होल स्क्वायर और होल क्यूब का टर्म को सेलेक्ट किया जाए, और ये यूनिक आंसर है, एक ही आंसर होगा। तो फाइनल आंसर एकदम सही आना चाहिए। इसको तुम कितने बार बना लो, परीक्षा में हमेशा तुम्हारे लिए नया होगा। तो तुम्हें याद कौन सा एक्सपेंशन रखना है, तो e का पावर x log 1 + x sin x cos x tan x, यही सब याद रखना है। जैसे हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन और इस पर बनाया जाए, तो थोड़ा सा सीखने के लिए ज्यादा मिलेगा। ये वाला थोड़ा ज्यादा इजी हो गया था। नहीं पता, पहले तो नहीं पता चला था इजी है क्या, बाद में पता चला कि इजी है। नहीं, यहाँ पर find the expansion of sin e का पावर x minus 1 in the power of x, नहीं इजी नहीं होना चाहिए, x up to x का पावर 2। ये इजी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें आना चाहिए दिक्कत। देखते हैं कि एकदम एक्यूरेट टर्म का सिलेक्शन चाहिए ना, एकदम एक्यूरेट। एक भी टर्म मिसिंग हो गया, समझ रहे हो? मनोज, 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 मनोज सुन रहा है? हो सकता है चाय वाय पीने चल गया। साइन ई का पावर x -1, तो सबसे पहले इसको हम लोग ई का पावर x का वैल्यू बिठा लें। इसको हम लोग मैक्लॉरिन से नहीं बना रहे, हम लोग सीरीज के थ्रू से बना रहे हैं। ई का पावर x का एक्सपेंशन तुम्हारे पास है 1 + x + x² by factorial 2x³ by factorial 3, नहीं पता कहां तक जाएगा, x का पावर 4 by factorial 4 ... -1 आ गया। लीजिए -1 को काट दिया जाए, तो ये बच गया x + x² by 2 + x factorial 2।
फैक्टोरियल 3x4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 आ गया। जी इसको हम लोग फॉर द कन्वीनियंस y मान लें। जी सर हम्म? वाई आंसर लेट y बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। इधर कंप्लीट हो गया तो हम लोग मिटाते हैं। कुछ चैप्टर जो है जिसमें धीरे धीरे करके प्रोसीड करेंगे हम लोग, जैसे ये एक चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग स्पीड कर लेंगे, ठीक है ना। जहां पर धीरे का जरूरत है वहां पर सीखने के लिए अच्छा सीखना है। तो हम लोग साइन वाई आ गया ना, जी सर। और साइन वाई का एक्सपेंशन होता है वाई माइनस वाई क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस वाई का पावर 5 बाई। मैथमेटिक्स इसी का नाम है, जरा सा गलती एक्सपेंशन में हुआ काम तमाम। तो कहाँ गलती हो सकता है ये तुमको पता है, तुम उसको तैयार कर लो ना। कोई भी चीज को याद रखने में तुम जो इतना सुनते हो हम लोग से, अरे भाई 5 मिनट यूज करके याद कहीं नहीं कर लेते हो। क्या नाम है तुम्हारा? संजीत खड़ा हो जाओ। कॉसेक्स का एक्सपेंशन बोलो। cosec 1 प्लस एक्स 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। ठीक से बोलो। इतना सुनने से अपेक्षा क्यों ना 5 मिनट टाइम देकर याद कर लिया जाए। सही बात बोल रहे हो, क्यों नहीं तैयार करके रखेंगे? ओके, बी केयरफुल। कौन कौन सा याद करना है? ई का पावर एक्स, log 1 प्लस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। 5 तो चीज याद नहीं हो सकता है तुमको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यस 1 प्लस बी याद किए हो? कैसे बोल लेते हो? वो बचपन से आंसर कभी खाना खाते हो, खाना टेस्टी व्यंजन बन रहा है और अचानक लाइन चल गया, सारा मेरा क्रिकेट लाइन चल गया तो क्या लाइन आने का वेट करता है लोग? नहीं सर। या खाना खाते समय मुंह ऐसे हाथ तो नहीं चल जाता है? ऐसे तो नहीं चल जाता है, सीधे किधरों डायरेक्शन से जाएगा, ऐसे ऐसे घुमाओ डायरेक्ट अंदर। भाई प्रैक्टिस है, वही प्रैक्टिस है, ठीक है। अगला दिन चलो y का वैल्यू डाल दे। जी सर। x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x4 नहीं पता x4 की जरूरत है कि नहीं, जी सर। माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 बाहर y क्यूब जी सर। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 और का होल का क्यू सर। होल का क्यू पावर 5 तो हमको लगता है जरूरत नहीं है, छोड़ दिया जाए। जी यहीं पर आके हम लोग ब्रेक लगा दिए ब्रेक। अब यहां से टर्म को सेलेक्ट करना है, कहां तक? x का पावर। तो चलो ये पहला पूरा टर्म तो मेरे पास है। हम बताए हैं कोई भी थ्योरम हो, कोई भी सवाल हो, सारा पार्ट डिफिकल्ट नहीं होता है, कुछ पार्ट डिफिकल्ट होता है, समझ रहे हो ना। जी सर। और ये पार्ट डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये पार्ट में तुमको सोचना है। यहां पर हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। सबको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब। जी सर। तो चलो हमें पावर 4 तक चाहिए। सबसे पहले इन दोनों टर्म को उठा ले। ए क्यूब आएगा, बी क्यूब, एक्स का पावर 8 आएगा। ए एक्स का पावर 6 आ जाएगा, जरूरत नहीं। 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी आएगा, 3b स्क्वायर ए ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का होल क्यूब में 4 टर्म था, जिसमें जरूरत कितना का था? एक टर्म एक्स क्यूब। यहां पर गलती होगा तो तुम लोग केयरफुल रहना है। बी क्यूब ज्यादा हो गया, 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, 3b स्क्वायर ए ज्यादा हो गया, प्लस आगे बढ़े। अब इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर इसका होल क्यूब ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका होल क्यूब ज्यादा है, 3a स्क्वायर बी ज्यादा, 3b स्क्वायर ए ज्यादा, छोड़ दिया। एक ही टर्म आएगा, नहीं कोई टर्म नहीं आएगा, नहीं आएगा।
अब इन दोनों को ले लेते हैं, इसका होल क्यूब ज्यादा है, इसका होल क्यूब ज्यादा है 3 स्क्वायर, बाकी बात तो सोचना ही नहीं है। अब इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन सेट नहीं किया, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन सेट नहीं किया, तो इसके साथ इसका तो सेट नहीं करेगा। यहां पर किसी को पूछना है तो एक बार और पूछ, यहां पर गलती होने का संभावना है, तुमको समझ में आ रहा है? इसमें से वैसा टर्म सेलेक्ट करना है, बहुत सारे टर्म का होल क्यूब है, 2 टर्म का नहीं, वैसा टर्म को सेलेक्ट करना है जो पावर 4 तक जाए। वहाँ पे 3a² b है ना, तो 3b² एक ही नहीं होगा। वेरी गुड, 3b², b² तो पावर 4 हो गया इंटू एक्स 5। ओके, इस तरह से यहां तक जाके ये क्या हो जाएगा। तो यहीं पर सीखना है कि कहां तक जाके हम लोग को ब्रेक लगाना है, ठीक है। तो अब हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं x प्लस x² बाई फैक्टोरियल 2 x³ बाई, इसको हम लोग फैक्टोरियल 3 x4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3। बढ़िया लगता है ना, वाह फायदेमंद चीज तो लग रहा है। अच्छा आगे देखते हैं, माइनस 3x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, बस इतना ही ना। x प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल को हटाते हैं, x का पावर 4 बाई 24, 3x का पावर 4 बाई 3 गुना 6, सॉल्व कर दो। 24 x का पावर 4 6x4, बस ना, फाइनल आंसर x प्लस x² बाई 2 माइनस 5x4 बाई 20। अब मिला है हम लोग आंसर इसका। हम इसको कितना भी बार क्यों ना बने, हमेशा ये मेरे लिए नया है, तुम लोग के लिए भी नया ही। x प्लस x² बाई 2 माइनस 5 बाई 24 x का पावर क्लियर है। तो यहां तक आके हम लोग इसको ब्रेक लगाएंगे और इसके आधारित हम लोग होम टास्क लगाएंगे, और होम टास्क लगाने के बाद तुम लोग से होम टास्क लगाने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सुनेंगे लेबनिज के बारे में। उसके बाद टायलर्स का भी कुछ क्वेश्चन है सर उसमें। टेलर अभी शुरू, टेलर से पहले आएगा तो तुम लोग को कहां कहां प्रॉब्लम हो सकता है उसको हम छांट के निकाल के देंगे, तुम लोग को तैयार करना है। ये तुमको बताए ना, तुम एक्सपेंशन में मिस कर रहा था, शुरुआत में मिस कर गया तो कहानी खत्म तुम लोग। अब पूजा को पूछेंगे कि लेबनिज थ्योरम क्या है, तो क्या बताओगी? If you can give me the two function of x, सर दो फंक्शन का मतलब हिंदी में हमसे बातें मत किया तो वो सब चीज समझाने वाला जो है ना टाइम बाय करके, वो सब नहीं, टू द पॉइंट। प्रॉब्लम है तो है, उसको ठीक कीजिए, ठीक है। हमारा काम है प्रॉब्लम तुमको निकाल के देना, तुम्हारा काम है उसको फिट करना, तुम्हारे हाथ में है ना। हो गया ऊपर, अरे स्क्रीनशॉट ले भी नहीं, गड़बड़ हो गया को भाई। सर बना हुआ है सर, नहीं, हम लोग सिस्टम से काम करते हैं। इन पावर ऑफ एक्स अप टू एक्स का पावर 4, कहाँ लिखते हैं हम लोग? सर इसमें माने थे e टू द पावर x का वैल्यू क्या है? यहाँ पर लिखा गया था जी। साइन e का पावर x माइनस 1, e टू द पावर x का वैल्यू वहाँ लिख दीजिए यहाँ पर ना हाँ 1 प्लस x प्लस x² बाई फैक्टोरियल प्लस x³ बाई फैक्टोरियल प्लस x बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 1 माइनस माइनस कट कर x² x³ x का पावर 4 बस ऐसे सिखाएंगे।
चलो देख लो डिविजिबिलिटी कैसा दिखता है रियल पूरा क्या यहाँ ये हो गया लाइव क्लास, वो हो गया रिकॉर्डिंग, ठीक है। हर एक हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ एक क्लास बोल रहा था कि कैसे सेटअप कर लेते हैं, कैसे लड़का लोग रेड टाइप उतार लेता है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। जी सर, तो सबके पास नहीं होता है वो चीज जो आपके पास है। नहीं सकेगा, नहीं सबका बस का बात नहीं। या तो ऑनलाइन में चलेगा या तो यूट्यूब में बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग सीख लिए। यहाँ पर कुछ होमवर्क तुम्हारे लिए, अगला क्लास में एक्सपेंशन अगर पूछा जाए तो सबको स्टैंडर्ड एक्सपेंशन याद रहना चाहिए। पहला है होमवर्क में लॉग साइन एक्स बाई एक्स। अगर कोई बोले कि कहां तक जाना चाहिए ये लिखा हुआ नहीं है, तो मान के चलो शुरू का 3 टर्म एक्सपेंशन में आना चाहिए, शुरू का, उसके बाद डॉट 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 हम लोग यूज करें। लॉग साइन एक्स बाई एक्स, ये प्रूव दैट है, बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 माइनस एक्स 4 बाई 180 डॉट डॉट डॉट, इसमें 2 ही टर्म दिया है। दूसरा लॉग 10x बाई एक्स एक्स स्क्वायर बाई 3 7 बाई 90 एक्स का पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तीसरा हाइपरबोलिक तो तुम लोग पढ़ाएंगे अभी, नहीं सर। हाइपरबोलिक पर बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ई का पावर, लेबनिज में भी क्वेश्चन है दो x इंटू साइन एक्स एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 4x 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। हाइपरबोलिक पर बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बना लेंगे, है ना। ये रहा होम टास्क, 3 सवाल है। हाइपरबोलिक पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा देर। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या, लेबनिज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेबनिज टू एक्सटेंशन, लेबनिज थ्योरम। तो इसमें क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, देखो तुम लोग, लिखा हुआ है एक्सपेंड tan इनवर्स एक्स, एक्सपेंड tan इनवर्स एक्स, बस इतना ही। ओके, हम लोग जनरल तरीका से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर ऐसा कंसेप्ट लगाएंगे जिसमें पावर, हम लोग देख रहे थे 3 टर्म तक ना, कितना भी टर्म इसमें तुम निकाल पाओगे तुरंत। निकाल दे इसको। सबसे पहले इसको हम लोग y2 तक करेंगे, उसके बाद लेबनिज लगा के yn तक जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको y मान लेते हैं, y बराबर tan इनवर्स x, जो कि तुम्हारा किया हुआ है y1 1 by 1 plus, this implies y1 1 plus x square बराबर 1, नो प्रॉब्लम। डिफरेंशिएट कर लो, y2 1 plus x square प्लस y1 इंटू 2x बराबर, आ गया। जी अप्लाइंग, लेबनिज
लेबनिज थ्योरम। यहां से जो जो सीखा हुआ है उसके लिए बेहद आसान है, जी सर। जो नहीं सीखा हुआ है उसके लिए कठिन होगा। ये यूनिट भी है ना, जी सर। NC0 जी yn प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्पीड आ जाएगा NC1 yn प्लस 1, इससे एक कमाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x NC2 yn इंटू 2 कंप्लीट जी सर प्लस 2। अब देखो, हाँ जी देखो, अब तुम लोग इसको समझने का प्रयास करोगे, है आसान चीज, जो सीखा हुआ है, नहीं सीखा हुआ उसके लिए कठिन होगा, ऐसा ही होता है। 2 बोलो जी सर y NC0 yn प्लस 1 इंटू एक्स, NC1 yn इंटू 1, बस जी सर सिलेक्ट कर लें। इक्वल टू 0 से दीजिए हाँ, equal to 0 दे देते हैं। इसका वैल्यू 1 हो गया, जी सर। yn प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2nx yn प्लस 1 n प्लस n इंटू n माइनस 1, 2 काट देते हैं, जी सर yn y 2, ये हो गया 1 yn प्लस 1 इंटू एक्स हो गया, n into y प्लस 2n yn बराबर 0 सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे कॉमन कितना है, y x yn प्लस 1 कॉमन है, जी सर साथ में 2 भी कॉमन है, 2 y n x yn प्लस 1 निकालोगे तो यहाँ आएगा n प्लस 1, जी देख रहे हो, जी सर और यहाँ से n yn कॉमन निकालोगे, n माइनस 1 और 2 बस 2 बराबर। 0 यहाँ से एक फाइनल स्टेप इधर लिख लेते हैं हम लोग, yn प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 n yn, यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 बराबर 0 आंसर। यही से, नहीं आंसर नहीं, यहाँ के बारे में अच्छे लगे यार, देख लो। उसके बाद एक्सपेंशन बनाएंगे सर। हाँ फटाफट करते हैं। ये भी यही है। वही सब कुछ। संजीत तुम्हें कितना मेगा पैक्सी 64 इसलिए पूरा कैमरा सही है। ओके, जी सर क्या गजब का चीज मिलने वाला है, जरा से हम लोग देखेंगे इसको। शुरू किया जाए, जी सर बिठा दे। चलो देखो तो कैमरा पे, जी सर यहाँ के लिए चलो यहाँ पर देखो, ये जो आता है ना yn प्लस 2, तो यहां तक तो तुमको पहुंचने में दिक्कत नहीं है किसी को भी, लेबनिज थ्योरम जिसको आता है, प्लस 2 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 yn बराबर 0 बस ना, जी सर टेकिंग x बराबर 0, जी तो yn प्लस 2 0, ये तो खत्म हो गया, जी सर ये पूरा खत्म हो जाएगा चूंकि x है, जी प्लस n इंटू n प्लस 1 yn 0, यहां से आ गया yn प्लस 2 0 बराबर माइनस ऑफ n
माइनस ऑफ एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई एन जीरो। इसको बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन। अब देखो क्या गजब का चीज ये दिया। हमें क्या चाहिए? वाई जीरो, हमें क्या चाहिए? वाई वन जीरो, वाई टू जीरो, वाई थ्री जीरो, वाई फोर जीरो, ये चाहिए ना। जी सर। वाई जीरो तो भाई यहां से मिल जाएगा, तो चलो हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं। वाई जीरो मिल जाएगा, वाई वन जीरो मिल जाएगा, वाई टू जीरो मिल जाएगा। हम लोग वाई थ्री जीरो से चालू करें तो एन बराबर क्या पुट करोगे जब वाई थ्री मिलेगा? वाई थ्री जीरो बराबर माइनस वन। रनिंग हो गया सर, अपग्रेड है। अपग्रेड है। लेट्स स्टार्ट। क्या गजब का चीज मिलने वाला है। तो यहां से हम लोग वन इंटू टू वाई एन जीरो है ना, तो ये हो जाएगा वाई वन जीरो। ओके, वाई वन जीरो का वैल्यू डालेंगे, निकलेगा। तो हम लोग को जरूरत पड़ गया है कौन सी का? वाई जीरो का, वाई वन जीरो का। यहां से तुम देख रहे हो वाई जीरो कितना है? जीरो। वाई वन जीरो, एक्स बराबर जीरो पुट करोगे, बराबर कितना आ गया? वाई टू जीरो यहाँ है, यहाँ वाई टू जीरो प्लस ये तो चूंकि एक्स है ये भी जीरो आ जाएगा। तीनों निकल गया, वाई जीरो, वाई वन जीरो, वाई टू जीरो, आगे वाई थ्री जीरो से ये मिलेगा। ठीक है, तीन चीज ये देगा, वाई जीरो, वाई वन जीरो, वाई टू जीरो, और आगे का चीज ये देगा। तो बड़ा जबरदस्त चीज दिया है ये। आ जाओ, अब निकाले हम लोग। बोलो वाई वन जीरो का वैल्यू वन। तो ये वैल्यू हो गया माइनस टू वाई थ्री जीरो का। एन बराबर टू पुट किया, वाई फोर जीरो माइनस टू इंटू थ्री वाई टू जीरो। वाई टू जीरो का वैल्यू चूंकि जीरो है, पूरा जीरो। एन बराबर थ्री वाई फाइव जीरो। देख रहा है कितना जबरदस्त चीज देख रहे हो। ऐसा रिलेशन जो फटाफट डालते जाएंगे वैल्यू मिलते चला जाएगा। बराबर बोलो माइनस थ्री पुट कर रहे हैं, थ्री इंटू फोर यहाँ पर आ जाएगा वाई थ्री जीरो। वाई थ्री जीरो का वैल्यू माइनस टू, ये आ गया माइनस एट, माइनस थ्री इंटू फोर इंटू माइनस टू, कितना आ गया? 24। बस काफी है, मेरे पास एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म काफी है। वी नो बाय मैक्लॉरिन्स सीरीज या थ्योरम y बराबर का लिखते हो? वाई जीरो एक्स बाई फैक्टोरियल वन, वाई वन जीरो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, वाई टू जीरो एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री, वाई थ्री जीरो एक्स फोर बाई फैक्टोरियल फोर, वाई फोर जीरो एक्स फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव, वाई फाइव जीरो डॉट डॉट डॉट। बोलो वाई जीरो जीरो एक्स वाई वन जीरो वन, ये हो गया जीरो एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री, वाई थ्री जीरो माइनस टू एक्स फोर जीरो एक्स फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव, वाई फाइव जीरो। फाइनल आंसर एक्स माइनस टू एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री को टू इंटू थ्री लिख दें, एक्स का पावर फाइव इंटू 24, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू प्लस डॉट 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 एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स फाइव बाई, ये है tan इनवर्स x का एक्सपेंशन। मिला नहीं सर? एक्स फाइव बार फाइव है तो वन एक्स एक्स का पावर फाइव है कि फाइव एक्स का पावर। ये आंसर आया हुआ है tan इनवर्स x का x माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स फाइव बाई फाइव। क्या ये आसान है कि हार्ड है? तुम बताओ। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़े नया नया टेक्नोलॉजी मिलते गया। शुरू में एफ एक्स बराबर जीरो से दिक्कत हुआ, हम लोग वाई वाला कंसेप्ट लगाए, बस लॉन्ग है बस। और इसमें अगर tan इनवर्स x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते सिंपली तरीके से बढ़ते जाते, यहाँ पर तुम देखो ना x5 है ना, x6 भी आराम से निकलता है, x7 भी आराम से निकलता है, फटाफट फटाफट निकलते चला जाएगा। ये भी पता है कौन सा टर्म जीरो होगा। यहाँ पर तुम देख रहे हो दो का अंतर है, तो यहाँ पर का जीरो हुआ है, वाई टू जीरो, वाई फोर जीरो, अगला वाई सिक्स जीरो खत्म होगा, फिर वाई सेवन आएगा। देखो इस तरह से ये आता है 1 by 1।
तो जैसा कि तुम लोग देख रहे थे आज मैक्लॉरिन्स थ्योरम पर कुछ खास सवाल जिसको हमने अलग टाइप से बनाया, इस पर काम जारी रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इस पर थोड़ा सा काम करके हम लोग टेलर सीरीज शुरू करेंगे और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फिर जैसे जाएगा अपना काम करते रहो और जो होम टास्क है उसे बनाओ। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। लुक That's